नागपुर में बांग्लादेशियों की फैलाई अफवाह से भड़की हिंसा। किसने तैयार की दंगों की पूरी स्क्रिप्ट, हो गया बड़ा खुलासा। नागपुर में भड़की हिंसा का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, जिसके बाद बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह सामने आ गया है कि दंगों की स्क्रिप्ट आखिर किसने लिखी और कौन नागपुर को लहूलुहान करना चाहता था, जिसके सबूत भी सामने आ गए हैं। और आज वो सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा के बाद पुलिस अब इसमें शामिल व्यक्तियों की जांच कर रही है। इस जांच के दौरान साइबर सेल को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो हिंसा के पीछे बांग्लादेश का हाथ होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि साइबर सेल ने सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की है जो बांग्लादेश से संचालित हो रहा था और उसने नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी थी। नागपुर साइबर पुलिस के जरिए नवाज खान पठान नाम के इंस्टाग्राम यूजर का अकाउंट आइडेंटिफाई किया गया है जो बांग्लादेश का है। इस अकाउंट में नागपुर दंगे को लेकर लिखा गया है कि इस बार सिर्फ हमला किया है, अगली बार तुम्हारी औरतों को उठाएंगे। नागपुर साइबर पुलिस के जरिए करीब 5000 सस्पेक्ट अकाउंट को हटाने का अनुरोध किया गया, जिसमें अलग अलग भड़काऊ पोस्ट किए गए थे। बांग्लादेश से नागपुर हिंसा का कनेक्शन। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि बांग्लादेश से कई भड़काऊ पोस्ट किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि इस पोस्ट को एक बांग्लादेशी यूजर ने लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि सोमवार को हुए दंगे सिर्फ एक छोटी घटना थी और भविष्य में इससे बड़े दंगे होंगे। पुलिस अब इस अकाउंट की जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसे कौन चला रहा था। साइबर सेल की जांच में यह भी सामने आया कि इस अकाउंट को चलाने वाले व्यक्ति बांग्लादेशी निवासी है और उसने यह संदेश बांग्लादेश से ही पोस्ट किया था। साइबर सेल ने फेसबुक से संपर्क कर उस अकाउंट को ब्लॉक करने की बात कही है। दरअसल नागपुर हिंसा के बाद सोशल मीडिया का उपयोग न केवल नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि इसके जरिए अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। पिछले 2 दिनों में कई पोस्ट में दावा किया गया कि दंगों में घायल हुए 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि इस पोस्ट में जो दावे किए गए वो पूरी तरीके से गलत है। अस्पताल में किसी की मौत ही नहीं हुई। आपको बता दें कि साइबर सेल ने अब तक 97 ऐसे पोस्ट की पहचान की है जो झूठी जानकारी फैला रहे हैं। इन सब के बीच साइबर सेल ने जनता से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी असत्यापित जानकारी पर विश्वास न करें और अफवाहों को फैलाने से बचें। नागपुर शहर पुलिस ने दंगों में शामिल लोगों को पकड़ने और उनकी पहचान के लिए 18 विशेष जांच टीमें यानी SIT बनाई है। अब तक पुलिस ने 200 लोगों की पहचान तक कर ली है और अन्य 1000 संदिग्धों की पहचान करने में जुट गई है। ये संदिग्ध दंगों के दौरान CCTV फुटेज में कैद हुए थे। पुलिस की विशेष टीमें इन फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। औरंगजेब कब्र विवाद में नागपुर में भड़की हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। महाराष्ट्र पुलिस ने नागपुर हिंसा मामले में अभी तक 6 FIR दर्ज की है, जिसमें 1250 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में अभी तक 84 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नागपुर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने बताया कि इस मामले में अभी तक 6 FIR दर्ज हुई। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है। CCTV भी खंगाला जा रहा है। सभी को ट्रैक किया जा रहा है। किसका क्या रोल रहा, यह सब जांच की जा रही है। पुलिस कस्टडी में लोगों को भड़काने वाला फहीम खान। नागपुर हिंसा मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें एक फहीम खान भी शामिल है। फहीम पर आरोप है कि उसने शुरुआत में पुलिस स्टेशन में पहुंचकर बजरंग दल के खिलाफ शिकायत की और लोगों को भड़काया। फहीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा है। गिरफ्तार होने के बाद फहीम को कोर्ट में पेश किया गया।
जहां से उसे 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। दरअसल हाल ही में सोमवार को छत्रपति शिवाजी की जयंती के दिन नागपुर के महल इलाके में औरंगजेब का पुतला जलाने के बाद हिंसा भड़की थी। तब कई इलाकों में लोगों के भारी झुंड ने तबाही मचा दी। इस दौरान पुलिस कर्मियों सहित कई लोगों को चोट आई, भारी पथराव हुआ, कई गाड़ियां तोड़ी गई, कई वाहनों को जलाया गया, जिसके बाद अब पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। मामले की जांच में जुटे पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा भड़काने में किसका क्या रोल रहा, लोगों को उकसाने वाले आखिर कौन थे, इसकी जांच की जा रही है। हम लोग जांच कर रहे हैं कि इस मामले में कोई एक व्यक्ति था या कोई ऑर्गेनाइजेशन। हम सारे एंगल पर जांच कर रहे हैं। प्री प्लान थी नागपुर हिंसा। इधर नागपुर पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चल रहा है कि मामले में इस पूरी वारदात की प्लानिंग की गई थी। मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस वारदात को प्लान बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हिंसा जहां शुरू हुई उसके दूसरे एरिया में भी तुरंत हिंसा हुई। पुलिस को लग रहा है कि हिंसा की पहले से योजना बनाई गई थी। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस केस में अभी जिन आरोपियों के नाम हैं वो सब नागपुर के हैं। कुछ एंगल हैं जिससे लग रहा है कि कुछ लोग बाहर से आए थे, कुछ लोग नागपुर सिटी से भी आए थे। पुलिस ने बताया कि पत्थरबाजी में क्या पैटर्न रहा वो भी हम देख रहे हैं। पत्थर कहां से आए उसकी भी जांच जारी है। अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि पत्थर अंडर कंस्ट्रक्शन साइट से लिए गए थे, लेकिन क्या बाहरी लोग भी इसमें शामिल थे, उसकी जांच चल रही है। सच्चाई जल्द सामने आएगी। रात के अंधेरे में महिला जवानों के साथ बदसलूकी। सोमवार रात को नागपुर के चिटनीस पार्क से सी रोड पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी शिकायत की गई थी। महिला पुलिस कर्मचारी भी ड्यूटी पर थी। एफआईआर के मुताबिक अंधेरे का फायदा उठाकर एक भीड़ ने महिला पुलिस कर्मचारी से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की है। इस दौरान कुछ बदमाशों ने पीड़ित महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की कोशिश की, उनके शरीर को स्पर्श करने की कोशिश तक की गई। महिला जवानों का स्टेटमेंट लेकर होगी बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि जांच में सामने आया है कि उस वक्त 23 जगहों पर हिंसा भड़की थी। फोर्स अलग अलग गई थी, कुछ महिला अधिकारियों को चोट लगी। हम लोग जांच कर रहे हैं कि महिला के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। महिला जवानों का स्टेटमेंट लेकर इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इधर मामले में अब महाराष्ट्र एटीएस भी पैरेलल इंक्वायरी करेगी। महाराष्ट्र एटीएस अपनी इंक्वायरी में पत्थरबाजी में कोई पैटर्न था या नहीं, क्या यह दंगा सुनियोजित था, क्या इस दंगे का आदेश कहीं और से आया था या फिर लोकल लोग ही उकसा रहे थे, इसकी जांच अब शुरू हो चुकी है। आरोपियों को कब्र खोदकर बाहर निकालेगी सरकार। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में हिंसा को लेकर बोलते हुए कहा कि फिलहाल शहर में शांति कायम है। उन्होंने कहा कि नागपुर में 1992 के बाद से कभी दंगे नहीं हुए और ये हालिया घटनाएं जानबूझकर भड़काई गई। जिन लोगों का इस हिंसा में हाथ है उन्हें कब्र से भी खोदकर हम बाहर निकालेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कुछ लोगों ने जानबूझकर अफवाह फैलाने की कोशिश की कि आयात को जलाया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसी चादर नहीं जलाई गई जिस पर आयत लिखी थी। जानबूझकर यह अफवाह फैलाई गई कि आयत जलाई गई। ये पूरी तरह से महज अफवाह थी जो कट्टरपंथियों की तरफ से फैलाई गई। नागपुर में साजिश के मिल रहे सबूत। फिलहाल नागपुर में सीएम कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर भी तमाम ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो घटना के पीछे सोची समझी साजिश और इसकी पूरी तैयारी की ओर इशारा करते हैं। चश्मदीदों का कहना है कि दंगाई पैदल और बाइक से आए। साजिश इतनी गहरी थी कि इनकी किसी भी बाइक्स पर नंबर प्लेट ही नहीं था। हाथों में हथियार लहराते आए, बवालिए धार्मिक नारे लगा रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा खौफनाक मंजर उन्होंने पहली बार देखा था। दंगाइयों ने हंसापुरी में एक प्राइवेट क्लिनिक में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दिया था। इस क्लिनिक के अंदर 2 बाइक्स में आग लगाने की भी कोशिश हुई। दंगाइयों ने यहां दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों तक को तोड़ दिया और उनको जलाने का प्रयास किया और कई जगह ऐसी ही हरकत दंगाइयों की तरफ से की गई। जानकारी के मुताबिक 17 तारीख को सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ाई जाती है
इसके बाद देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में दंगाई वहां पहुंच जाते हैं। सभी दंगाई पत्थर, लाठी, डंडे, तलवार, भाला, हॉकी स्टिक लेकर पहुंच जाते हैं। इनमें से कुछ दंगाई पैदल आते हैं, वहीं बाकी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक और स्कूटी पर सवार होकर आते हैं। हालात को देखते हुए पुलिस कर्फ्यू लगा देती है और उस कर्फ्यू की अभी तक ढील नहीं दी गई। फिलहाल इलाके में पुलिस ने घेराबंदी की हुई है और हर एंगल से जांच हो रही है और कट्टरपंथियों पर ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।